हमारी फतह है। बुजुर्गों, बरतर, बुलंदो बाला, यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब उसका 20 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, बनी इसराइल जो थे उनकी जब जंगें होती थी तो मुख्तलिफ कौमों के साथ होती थी। आज हमारी जो जंग है, हमारी उस तरह की जंग नहीं, बल्कि हमारी जो जंग है वो दुश्मन इब्लीस के साथ है। आज ये खून और गोश्त की जंग नहीं, बल्कि ये जंग जो है ये इब्लीस के साथ है, उसके पैरोकार के साथ है। और ये जंग हमने कैसे जीतनी है, और खुदावंद खुदा जिस तरह बनी इसराइल के साथ था और वो फतह याब होते थे, आज खुदा हमारी फतह याबी कैसे बनता है। आज हम देखेंगे पाक कलाम में से कि खुदा जो है वो हमारी फतह कैसे बनता है और हम इस जंग को कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी फतह है, खुदा जो है वो हमारी कामयाबी है, खुदा जो है वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, खुदा जो है वो हमारी ढाल है, खुदा जो है वो हमारी सिपर है। और खास तौर पे देखेंगे, बहुत बल्कि सीखेंगे पाक कलाम में से हमारी कि जब बनी इसराइल जो थे जंग करते थे तो वो फतह याब कैसे होते थे, और जब उनको फतह याबी मिलती थी तो उन्होंने मेरे और आपके खुदा का जो नाम है वो रखा है यहोवा नसी। और उनको पता चला कि खुदा जो है वो हमारी फतह है, खुदा जो है वो हमारा झंडा है। जब उनको पता चला तो उन्होंने यहोवा खुदा का नाम रखा यहोवा नसी। और खुदा ने बारहा उनको सिखाया बल्कि दिखाया। जब जदून जो है वो कहता है कि मैंने ये जंग नहीं लड़नी, और बहुत थोड़े लोग थे, जब वो जंग के लिए गए तो खुदा ने उनको फतह बख्शी, खुदा ने उनको फतह अता की। और इसी तरह जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद छोटा सा बच्चा था और उसने जूलियट को मार गिराया और जंग फतह की। इसी तरह साउल को हम देखते हैं कि उसने भी जंग जीत ली यहोवा खुदा के वसीला से, यहोवा नसी के वसीला से। जब बनी इसराइल जंग करते थे तो खुदा उनके साथ होता था और खुदा उनको जंग जो है जितवाता था। जिस तरह आज बनी इसराइल खुदा हमारे साथ है, वो जंग करती थी और उनके साथ खुदा के अहद का संदूक साथ साथ चलता था। आज ये पाक कलाम उसी तरह हमारे साथ साथ चलता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है। जब हम इब्लीस के खिलाफ जंग करते हैं और फिर यहोवा खुदा और उसका बेटा हमें फतह याबी देता है, तो हमें पता चलता है कि खुदा हमारी फतह है, खुदा हमारा झंडा है। इसी तरह बनी इसराइल कौम जब जंग करने को जाते थे तो वो जो इंसान थे, बादशाह थे उस दौर के, वो जंगे लड़ते थे, उसमें उनका जोर क्या था? जोर यहोवा खुदा था, ताकत यहोवा खुदा थी। और जब जंग जीती जाती थी तो फतह बनी इसराइल की होती थी और वो यहोवा खुदा को कहते थे हमारा फतहमंद खुदा यहोवा नसी खुदा। आज ज़रूरत है कि जब हम भी जंग जीते तो हम अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें, और जिस तरह कौम बनी इसराइल उसको यहोवा नसी कहती थी, हमें भी यहोवा नसी कहना चाहिए, क्योंकि वो फतहमंद खुदा है। जब हम जंग करते हैं तो इसमें हमारा
कोई जोर नहीं है, कोई हमारी 17 बाप और उसकी 47 आयत में लिखा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। अजीज बहनों और भाइयों, जब बनी इसराइल कौम जो है वो जंग लड़ने जाती थी तो लिखा है कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और जब वो किसी कौम के खिलाफ जंग करते थे तो वो कहते हैं कि ये जंग खुदा की है और खुदा ही उस कौम को उनके हाथ में कर देता था और बनी इसराइल जंग जीत जाते थे, क्योंकि ये खुदा की जंग थी, ये यहोवा खुदा की जंग थी और वो उस कौम को बनी इसराइल कौम के हाथ में कर देता था। ये है हमारा खुदा, फतेहमंद खुदा, जिसकी जंग थी वही फतह याबी देता था। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा तवारीख की दूसरी किताब उसका 20 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस बुरे अनबुआ की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जी अजीज बहनों और भाइयों, तवारीख की किताब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है कि तुम इस बुरे अनबुआ से ना डरो, क्योंकि ना घबराओ, ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। इस पर मोहर है कि जंग जो थी हमारे खुदा की होती थी, अरे लगाते थे, खुशी से ललकारते थे, जब नाचते थे, जब उनको फतह याबी हो जाती थी, क्योंकि खुदा बनी इसराइल के साथ रहता था, उनके अंदर होकर उनकी जंग लड़ता था और वो दुश्मन पर गालिब आते थे, क्योंकि खुदा की जंग जो है वो खुदा खुद ही लड़ता था और उनको फतह याबी बख्श देता था। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसके 60 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि वो कौम और वो ममलकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी बर्बाद हो जाएगी, हाँ वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर लिखा है जो कौम खुदा की खिदमत गुजारी नहीं करती, खुदा से वफादारी नहीं करती, वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं चलता, खुदा उनके साथ नहीं रहता और ना खुदा उनमें से होकर जंग लड़ता है। क्योंकि जब हम गैर कौमों के पास जाते हैं, हम गैरों के पास जाते हैं, एक तो हमारा गम बढ़ जाता है, दूसरा हम बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि फिर खुदा जो है वो हमें छोड़ देता है और हम दुश्मन अब्लीस के हथकंडों में आ जाते हैं। फिर हम फतह याबी नहीं बल्कि हम बर्बादी में मुब्तला हो जाते हैं, बर्बादी में गिर जाते हैं, क्योंकि अब्लीस को हम मौका देते हैं कि वो हमें आ पकड़े और वो हमें पकड़ लेता है और अब्लीस की वजह से हम हमेशा शिकस्त खाते हैं। और खुदा भी जब हम वफादार रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा हम हारे हुओं को भी फतेहमंदी दिलाता है, क्योंकि वो फतेहमंद खुदा है, वो हम में से होकर फिर जंग लड़ता है, फिर हम उस जंग में जीतते हैं, क्योंकि खुदा हमारी ढाल है, खुदा हमारा झंडा है। का खत उसका 8 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की है, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। अजीज बहनों और भाइयों, जो कौमें मसीह यीशु के ताबे रहती हैं, जो खुदा के ताबे रहती हैं, जो खुदा से फतह मांगती हैं, जो खुदा को साथ लेकर चलती हैं, खुदा जो है फिर उनको मोहब्बत में फतह याब करता है। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो खुदा जो है वो फिर हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है हमारे दुश्मनों पर, जिनके साथ हम जंग कर रहे होते हैं, क्योंकि फतह याबी फिर और आपके खुदा के हाथ में है। खुदा हमें बहुत बड़ा गलबा देता है, खुदा हमें फतेहमंद बना देता है, खुदा हमें गुरे से उठाकर
शाही ताज पहनाता है, वो फतह देता है, वो कामयाब बनाता है। आए मेरे साथ देखिएगा करंथियों का पहला खत, उसका 15 बाब और उसकी 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा में यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर खुदा का बहुत खूबसूरत वादा है और लिखा है मगर खुदा का शुक्र है। यहाँ पर यहोवा खुदा का पहले शुक्र अदा किया गया है और लिखा है जो हमारे खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है, वो यीशु के वसीला से हमें फतह बख्शता है। यहोवा खुदा अपने बेटे के नाम के वसीला से हमको फतहमंद बनाता है, वो हमें कामयाब करता है। जो जिसका बेटे पर ईमान रखता है, जो उसके बेटे को अपना नजात दहिंदा मानता है, फतह याबी उसकी है। जिस तरह अहद का संदूक जो है वो बनी इसराइल के साथ साथ था, आज आपके पास यीशु मसीह है, उसका कलाम है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो अहद का संदूक कौम बनी इसराइल के साथ था। खुदा के वादे जो हैं वो बरहक और सच्चे हैं। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपको फतहमंद बना देता है। खुदा कभी आपको हारने नहीं देता, बल्कि खुदा में रहते हुए आपकी जीत है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा करंथियों का दूसरा खत, उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। आमीन। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा का शुक्र है जो हम मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं तो हमारे वसीला से जितने लोग जो हैं वो खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो गैर कौमें जो हैं वो भी इस खुशबू के ज़रिया से वो एटर्नल लाइफ में आ जाती हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी को पा लेती हैं। और ये जो खुशबू जो है, खुदा का कलाम जो है, जब दुनिया में फैलता है तो इस खुशबू के ज़रिए से बहुत सी जानें, बहुत सी रूहें, बहुत से इंसान, बहुत से लोग जो हैं वो बच जाते हैं। आज ज़रूरत है खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो खुशबू है दूसरों तक पहुंचेगी, तो इस खुशबू के वसीला से बहुत सी जानें, बहुत सी रूहें यीशु मसीह के ताबे होकर बच जाएंगी। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना का पहला खत, उसका 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है और हमारा ईमान है। यकीनन जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। अगर आज हमारा ईमान जो है यीशु मसीह पर होगा, हम जंग लड़ने जाएंगे तो हम उस इंसान पर ज़रूर गालिब आएंगे जिसके साथ हमारी जंग होती है, क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदावंद जो है वो चलता है और हम में से होकर खुदा जब काम करता है तो हम जीत जाते हैं। हम उस इंसान पर गालिब आ जाते हैं जो हमें गुनाह की तरफ माइल करता है, जो हमें खुदा से दूर करता है। लेकिन ये जो जंग है ये किसी इंसान की जंग नहीं, बल्कि इब्लीस और इंसान के दरमियान जंग है। ये खुदा के खिलाफ है ये भी जंग, और हमने इस जंग में जीतना है। अपने खुदावंद को हथियार बनाकर, अपने खुदावंद को झंडा बनाकर, अपने खुदावंद को बुर्ज बनाकर, अपने खुदावंद को चट्टान बनाकर, जिस तरह वो अहद का संदूक था और आज ये खुदा का कलाम है। जब ये हमारे साथ साथ चलेगा तो हम कभी भी उस जंग को हारेंगे नहीं, बल्कि हम फतहमंद होंगे। उसका 108 वापस इसी तरह मेरे साथ खुदा की बदौलत हम दलावरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालफों को पामाल करेगा। आमीन। आज जो इंसान हमारे खिलाफ है,
ख़ास तौर पे जो दुश्मन अबलीस है वो हमारी मुखालफत करता है, वो हमारे ख़िलाफ़ रहता है कि हम खुदा के हजूर ना जाएं, खुदा के हुक्मों पर अमल ना करें, बल्कि वो हमें गुनाह में घेर लेता है। और हमने फतह याबी को हासिल करना है। हमने खुदा में रहते हुए, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, हमने हमारे जो मुखालिफ हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, उनको पामाल करना है। हमने उस तरह नहीं करना कि हम रास्ते में रह जाएं, हम हार जाएं, बल्कि जिस तरह बनी इसराइल अहद के संदूक को साथ लेकर लड़ती थी, आज हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखकर लड़ना है और दुश्मन अबलीस की नाचाकियों पर गालिब आना है, क्योंकि खुदा हमारे अंदर रहकर हमारी जंग करता है और वो हमारी जीत बन जाता है। आए उसके आगे झुके। और जिस तरह बनी इसराइल जब जंग करती थी तो वो जीतते थे और यहोवा खुदा को कहते थे यहोवा नसी। आज हमने यीशु मसीह को कहना है, यीशु मसीह हमारा झंडा है, वो हमारा फतहमंद खुदा है जो हमें फतह बख्शता है। आज हमारी जंग बेशक उस तरह की जंग नहीं है, लेकिन हमने फतह हासिल करनी है, हमने इब्लीस पर गलबा हासिल करना है ताकि वो हमें खुदा से दूर ना कर सके। बहनों और भाइयों, कौम बनी इसराइल की जो जंग थी वो जाबरों के साथ होती थी, बड़े बड़े हाकिमों से होती थी, बादशाहों से होती थी, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े सूरमा होते थे। और खुदा जब उनकी जंग लड़ता था तो कौम बनी इसराइल से पहले ही वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर अपना जो पहरा है वो लगा देता था, और जब उनमें से होकर खुदा लड़ता था तो उनको फतह मंदी होती थी, फतह याबी होती थी। आज आपकी जो जंग है वो उससे भी बढ़कर है, लेकिन एक हारे हुए इब्लीस के साथ। वो तो पहले ही हारा हुआ है। आप जानते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ, तब यीशु मसीह नासरी दुश्मन की तमाम नाचाकियों पर गालिब आया और उसने कहा कि तमाम हुआ। उसने ऐलान किया और वो दुश्मन इब्लीस की हर चालाकी, हर उस बात पर गालिब आ गया। आज आपकी जंग बेशक दुश्मन इब्लीस के साथ है, लेकिन आप खुदावंद में वफादार रहें और उसको कुचले, जिस तरह मेरे और आपके मसीह ने उसकी सारी नाचाकियों को, सारी कुव्वतों को कुचल दिया और रेजा रेजा कर दिया। आ जाए उसके आगे झुके, अपने आप को सरेंडर करें, अपने बच्चों को भी लेकर आएं और खुदावंद के आगे झुकें, क्योंकि वो फतहमंद है। और जब हमारी जंग किसी से होती है तो हम अपने खुदा को साथ लेकर चलते हैं तो वो हमें फतह याब बना देता है। आज आपके बच्चे तरह तरह की मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनको खुदा के हजूर लेकर आए, खुदा के आगे झुके, ताकि वो जो जंग है वो दुश्मन इब्लीस के खिलाफ लड़ सके और फतह याब हो जाए, क्योंकि फतह जो है वो मेरे और आपके मसीह में है। जिस तरह बनी इसराइल अहद का संदूक लेकर साथ चलते थे, आज ये खुदा का कलाम आपके पास है, इसको पढ़ें, इसको साथ लेकर चलें और दुश्मन की नाचाकियों पर गालिब आएं। जिस तरह मसीह ने उसकी नाचाकियों को कुचला, आज ज़रूरत है कि आप भी कुचलें यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है। और इस फतह के कलाम से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।